हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विथ अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की कहानी है खाकी। खाकी का गुरूर, खाकी की इज्जत और खाकी से वफादारी केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उसे काफ़ी अंदर से समझा हो या जिसकी रगों में भी खाकी का रंग हो। देश के कुछ लोग नए साल का कैलेंडर आते ही अपनी छुट्टियों का हिसाब लगा सकते हैं, अपने बच्चों और परिवारों के साथ घूमने फिरने के सपने देख सकते हैं, पर खाकी ऐसा नहीं कर सकती। हर सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर में हर प्रकार के प्राणी मिलते हैं, काम करने वाले भी, काम ना करने वाले भी, टेबल के ऊपर से लेने देने वाले भी, टेबल के नीचे से लेने देने वाले भी, आराम से चाय नाश्ता निपटाते हुए, घर का काम करते हुए, या सरकारी संपत्ति को कभी घर उठा ले जाने वाले भी। हमारे बहुत से अधिकार होने के बावजूद हमारा एक अधिकार तो ये भी है, पुलिस, फौज या सच कहें तो खाकी की कमियां गिनाने का। जैसा कि हर सरकारी विभाग की अपनी कुछ कमियां हैं, वैसे ही खाकी का रंग भी काला हो चुका है, पर अब भी बहुत सी खाकी ऐसी हैं जो चमकदार हैं। ये कहानी उन्हीं कुछ खाकी वर्दी धारकों की है जो हमेशा से खाकी को गर्व समझते हैं। देश के तमाम सरकारी और गैर सरकारी पदों में बैठे अधिकारियों के सही सुझाव और सही सोच, ईमानदारी से ही देश आज विकासशील देशों की गिनती में खड़ा है। सम्मान के कुछ पल इंसान को फिर से कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। परिवार के साथ बिताए गए छुट्टी के पल उन्हें कुछ नई ऊर्जा देते हैं। परिवार के साथ समय बिताना हर इंसान का सपना होता है, पर पुलिस वालों का ये सपना कम ही पूरा हो पाता है। ये कहानी नई सच्चाई का वो रूप है जिसे हर एक खाकी ने कभी न कभी, कहीं न कहीं अपने दिल में महसूस किया है। ये शब्द उन लाखों बेजुबानों की अनकही है जो 30-40 सालों तक एक ही खाकी में कैद रहती है। सबसे ज़्यादा बदनाम और बेइज्जत हो चुकी खाकी को आज भी कुछ लोग अपने आप से पहले समझते हैं, अपने परिवार से ज़्यादा अहमियत देते हैं। रेलवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, राज्य या केंद्र की पुलिस चाहे जिस भी शाखा की हो, बदनाम ही है। जाने क्यों? बड़े अधिकारियों को शायद ही इतना सब कुछ देखने या सहने की आदत हो, पर एक सामान्य खाकी धारक का दिल और दिमाग सारी हदें पार कर चुका होता है ये समझने में कि चाहे इस खाकी को समाज में मान मिलना चाहिए था, वो बदनाम क्यों? महज चंद गैर जिम्मेदार पुलिस वालों के कारण, जिसके कारण समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि सारी खाकी बेईमान है। जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, उसी तरह बड़े पैमाने में बात ना करूं तो भारत में दो तरह के पुलिस वाले भी होते हैं। एक वो जिनसे अच्छे लोग डरते हैं और एक वो जिनसे बुरे लोग भी नहीं डरते। अब हमको समझना पड़ेगा कि ईमानदार कौन और बेईमान कौन। एक सरकारी 2 कमरे के मकान जिसमें शायद सीलन पड़ी हो या शायद सही भी हो, रहने वाला साधारण सा सिपाही जिसके पास न अपने लिए वक्त होता है न ही परिवार के लिए, उसे पता नहीं होता कि बच्चे किस कक्षा में है या किस संगत में। 24 घंटे 7 दिन, 12 महीने की नौकरी, न होली न दिवाली न जन्मदिन और न शायद ही कोई खास दिन। जब धीरे धीरे चमड़ी का रंग भी खाकी हो चलता है, क्योंकि खाकी के अलावा तो कोई रंग पहना ही नहीं, शायद पहनने का मौका ही नहीं मिला, और अगर कभी पहना तो उस पर जचा भी नहीं। बहुत सारे सपने जिसे वो पूरा ही नहीं कर पाया, वो सब सपने देखने में वो अपनी नींद भी खराब नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ड्यूटी पे जाना है। और शायद ऐसे सच्चे पुलिस वालों को कोई सपना आता भी नहीं। दिन में 8-9 घंटे की शिफ्ट होने के बावजूद रात की गश्त, दिन की तफरी, चौराहे में एक डंडा लिए, त्योहारों में, मेलों में चौकीदारों की तरह चेहरे पर बस वर्दी की थोड़ी सी चमक लिए हुए कई नौजवानों को देखा है मैंने, और कुछ अधेड़ उम्र के व्यक्तियों को भी। माफ़ करिए, व्यक्ति तो उन्हें कह ही नहीं सकते, उन्हें तो सिर्फ पुलिस वाला कहा जाता है कि हाँ वो पुलिस वाला खड़ा था। ना उनकी उम्र का लिहाज किया जा सकता है और ना ही उनके आराम की चिंता। गर्मियों की दोपहर में चिलचिलाती धूप में न जाने कितने ट्रैफिक पुलिस के सिपाही अपनी ड्यूटी निभाते हैं, जिन्हें ट्रैफिक में रेड लाइट में 60 सेकंड खड़ा होना भी पसंद नहीं। वो जज करते हैं कि ये पुलिस वाला अपना काम कर रहा है कि नहीं, सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। एक तरह से अपनी गलतियां सुधार कर ही हम ट्रैफिक को कम कर सकते हैं, पर दूसरों की गलतियों पर ध्यान देकर ट्रैफिक सुधारना चाहते हैं हम, जो कभी हो ही नहीं सकता।
टेम्पो, बस, ट्रक को अगर ओवरलोड की वजह से या किसी भी कारण से रोका जाए तो चालक को की आत्मा उससे कहती है कि लो, परेशान करने वाला आ गया, खड़ा है रास्ते में, लेगा अब ये रिश्वत, बहाना है इनका। सीट बेल्ट, हेलमेट, विदाउट कागज वाली गाड़ी, फोन पर बात करते हुए चालक या नशे में गाड़ी चलाते हुए लोगों को रोका जाए तो चालान के साथ साथ रिश्वत लेने देने का भी चालू हो जाता है। चालकों को अपनी पहुंच के राजनेताओं से बात कराने का मौका मिल जाता है और धीरे धीरे रोड पर खाकी का रंग फीका होता दिखता है, शायद थोड़ा उस खाकी धारकों की वजह से और थोड़ा शायद कुछ हम जैसे गैर जिम्मेदार चालकों की वजह से। न जाने कैसे रिश्वत लेने का चलन शुरू हुआ, रिश्वत का आविष्कार हुआ, लेने देने वाले ने किया, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सामान्य आदमी ने इसकी प्रथा चलाई, ले देकर बात खत्म करिए ना साहब, ये वाली भाषा का प्रयोग किया। या सरकारी लोगों ने ही अपनी थोड़ी सी वेतन में संतोष ना करते हुए भी बहुत कुछ कमाने की जुगत लगाई। किसी न किसी रूप में लालच में फंसे हम सामान्य लोगों ने टाइम बचाने, अपनी गलती छुपाने, अपनी इज्जत बचाने के लिए रिश्वत की शुरुआत की होगी। चोरी, डकैती, दंगे, पत्थरबाजी, कुछ भी हो, पर सबसे पहले सवाल तो ये भी उठता है ना कि खाकी कहाँ थी, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। इन सब के अलावा गर्मा गर्म मुद्दा ये भी होता है कि पुलिस कहाँ थी, क्या कर रही थी। फौज के बाद सबसे ज्यादा मर्दाना जॉब होने के बावजूद भी स्त्रीवाचक शब्द से प्रयोग से ढकी हुई पुलिस स्त्रीलिंग के संबोधन से ही जानी जाती है। जैसे पुलिस खड़ी थी, पुलिस सो रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही थी। हम सब अपने काम चाहे करें ना करें, ऑफिस में लेट पहुँचें, वर्क टू होम करें, जल्दी घर वापस आ जाएं, छुट्टियां लें, फर्जी छुट्टियां बढ़ाएं, क्लाइंट या लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लें, स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों से काम कराएं, शिक्षक पढ़ाएं ना, अनावश्यक पैसे भुगतान करें, फर्जी कागजात बनवाएं, ऑफिस में गप लगाएं, हीटर और एयर कंडीशन के सामने काम करें, सरकारी संपत्ति को घर उठा ले आएं। पर इन सब की तो हम अपराध में गिनती ही नहीं करते, ये तो हमारे सामान्य कामों में आ जाते हैं। हम लोगों ने खुद अपने पाप पुण्य तय कर रखे हैं। ये मानना भी गलत नहीं कि भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है, सब लोग बुरे नहीं हैं तो भले भी नहीं हैं, पर हर विभाग में उंगलियां उठाते उठाते हम अपना काम भूल जाते हैं, दूसरों की कमी पे ध्यान देते देते अपना सामर्थ्य भूल जाते हैं। हम क्यों अपने दिन भर की गलतियां रोड पे छोड़कर खाकी धारकों की वर्दियों के दाग गिनने में लगे रहते हैं। हम क्यों ये सोचते हैं कि खाकी सबसे बुरी है, न इनसे दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, और वो भी नीचे स्तर के खाकी धारकों से। ऊंचे स्तर पर फिर भी दुआ सलाम तो मिलता है, बड़े होटलों में पार्टी, बिजनेसमैन के घर की शादी का कार्ड, महीनों या त्योहारों में गिफ्ट, या डर के समझ लीजिए, या अपनी तरफ से तराजू को भारी करने के लिए। पर एक सामान्य सिपाही या फौज के सिपाही जिसने पुलिस की नौकरी तो कर ली पर उसको सम्मान नहीं मिला, वर्दी से डरने वाला अब कोई नहीं बचा। डरते हैं तो सिर्फ ओहदे से, काम निकालने वाले ओहदे से। खाकी तो सबकी एक समान इज्जत करती है, पर उसमें लगने वाले कुछ तमगे, कुछ स्टार्स, कुछ बैच उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। एक सामान्य सिपाही की सादी सी वर्दी, सूनी सूनी सी खाकी सी वर्दी, कभी कभी तो उस वर्दी में ही सारी जिंदगी बीत जाती है। 30-40 सालों से उस एक वर्दी में सिपाही जवानी से बुढ़ापे तक आ जाता है। रात दिन वायरलेस की फ्रीक्वेंसी को मैच करता एक सच्चा पुलिस वाला जब आंखें बंद भी करता है तो सर के पास सबसे पहले अपना वायरलेस सेट रखता है। उसका ध्यान नींद में नहीं, उसके वायरलेस सेट की पोजीशनिंग में होता है। मुंह में आता आता निवाला कभी कभी वायरलेस में आए हुए बुलावे से को पीछे छोड़ देता है। वायरलेस के आए हुए बुलावे के कारण वो पुलिस वाला कभी अपनी थाली को और कभी अपनी फैमिली को छोड़कर धूप में, गर्मी में, बरसात में अपनी ड्यूटी पे निकल जाता है। फिर भी हमको शायद उसकी अहमियत का पता नहीं। 2 कमरे के सरकारी मकान पे नीले रंग की पुताई वाली दीवार आवश्यकता की चीज़ों के अलावा शायद ही कुछ और कभी सोच पाया होगा किसी खाकी ने। अपने दिल और दिमाग की सारी हदें पार कर चुका खाकी ईमानदारी से ड्यूटी करता है और अपने परिवार की ज़रूरतें ही पूरी कर पाता है। ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखता, अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वर्दी के बारे में सोचता है, गलतियों से डरता है और समाज में कुछ करना चाहता है।
सुनने पढ़ने में शायद अजीब सा लगे, अटपटा सा लगे, पर पुलिस वालों में भी दिल होता है, और वो भी सिपाही और हवलदार में। हम किसी इंजीनियर की लाइफ का संघर्ष, उसकी लव स्टोरी, किसी डॉक्टर की ज़िंदगी की परेशानी समझने में इंटरेस्ट ले सकते हैं, पर किसी पुलिस वाले की ज़िंदगी की मजबूरी नहीं, हमें मज़ा नहीं आता। बिना किए गए वो कितने सारे पापों का भागी बनता है, और कभी कभी बहुत कुछ अच्छा करने के बावजूद वो सम्मान पाने का मौका खो देता है। इस कहानी के शब्द शायद किसी को आघात दे सकते हैं, पर यकीन मानिए बहुत लोगों को सुकून की लंबी सांस भी देंगे, आंखों में खुशी के आंसू भी देंगे, और शायद एक लंबी सी मुस्कान भी देंगे। ये ज़रूरी नहीं कि बॉर्डर पर सिपाही मरे या नक्सलवाद की बलि चढ़े, उस वक्त सबके दिल में खाकी के लिए इज्जत जागे। उसके जीते जाते कर्मों पे भी हम फक्र कर सकते हैं। बहुत सी खाकी अपने कर्तव्य को समझती हैं, जिम्मेदार हैं, हर मुश्किल में आपके साथ हैं। जब राजनेताओं का काफिला निकलता है, आगे पुलिस, पीछे पुलिस होनी चाहिए। दिवाली, दशहरे, होली, ईद, क्रिसमस में सड़कों में पुलिस होनी चाहिए। किसी मैदान में अनशन हो, धरना हो, आंदोलन हो, मांग हो, चारों तरफ पुलिस होनी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में आसपास पुलिस होनी चाहिए। पहाड़ों पे चाहे बाबा का द्वार खुले, माता रानी का जयकारा हो, मस्जिदों में अजान हो, किसी रथ की शोभा यात्रा हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, अस्पताल हो, हर जगह पुलिस होनी चाहिए। पुलिस वालों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे लोगों के दिलों में पुलिस और कानून का डर हो ना हो, इज्जत हो ना हो, फर्क पड़े ना पड़े, पर पुलिस होनी चाहिए। कभी डंडे बरसाती पुलिस, कभी बैरियर से ढकेलती पुलिस, कभी आंसू गैस डालती पुलिस, कभी डराती पुलिस, कभी बस ऐसे ही रात में गश्त लगाती पुलिस, पर पुलिस होनी चाहिए। शायद कुछ लोगों को ये मालूम नहीं कि पुलिस वालों के शरीर में कर्ण की तरह कोई रक्षा कवच नहीं होता। बिना हथियार वो भी नहीं लड़ सकते। शायद पुलिस वालों को भी पत्थर लगते हैं, डंडे लगते हैं, गोली लगती है, गाली भी लगती है, हादसे भी होते हैं उनके साथ। कुछ गलत खाकी की वजह से निर्भया की जान चली गई, इज्जत चली गई। कुछ पुलिस वाले उस बस को, रात भर दौड़ती बस को रोक भी नहीं पाए, पर कुछ सही खाकी की वजह से हैदराबाद में बहुत जल्दी ही इंसाफ मिल गया। महामारी के इस दौर में बहुत से लोग अंदर बाहर का खेल खेलते रहे, पर कुछ खाकी घर भी नहीं जा पाई, सड़कों पे रही, खाकर ड्यूटी करती रही। इस कहानी का बस इतना सा असर आना चाहिए कि हम सब अपनी चमड़ी के अंदर झांकें, अपने कर्तव्य को समझें और अपनी खाकी का रंग संभालें। और जो खाकी अपना रंग काला कर चुकी है, वो अपनी धूल गंदगी साफ कर उसी कतार में फिर से जाकर खड़ी हो जाए, जहाँ जय हिंद कहने पर केवल देश की भलाई याद आए। केवल मुंह से जय हिंद कह देना ही काफ़ी नहीं है। हर व्यक्ति और वर्दी को समझना पड़ेगा कि उसकी ज़िंदगी का सच, उसकी कहानी बहुत करीब से कोई सीख रहा है। उसे अपनी कहानी और अपनी ईमानदारी किसी को सिखानी या किसी को बतानी नहीं पड़ेगी। खुद ईमानदार रहो, कहानी खुद ही बन जाएगी।